पुराने शहर के ही दूसरे छोर पर, जहां दिन ढलते ही सड़कें पीली रोशनी में डूब जाती थीं, एक छोटा सा लकड़ी का खोखा था। ना उस पर कोई बोर्ड था, ना नाम। बस एक मिट्टी का चूल्हा, कुछ काले पड़े बर्तन और एक दुबला पतला आदमी। नाम था हबीब। लोग उसे चाय वाला कहते थे, पर हबीब के लिए चाय बेचना सिर्फ धंधा नहीं था। वो हर कप में किसी की थकान घोल देता था। सुबह 5 बजे वो चूल्हा जलाता। पहली चाय उस पुलिस वाले के लिए होती जो रात भर ड्यूटी करके लौटता। दूसरी उस सफाई कर्मी के लिए जो शहर को जगाने से पहले खुद जाग जाता। हबीब पैसे से ज्यादा नजरों को पड़ता था। जिसकी आंखों में चिंता होती, उसकी चाय थोड़ी मीठी कर देता। जिसका दिल भारी होता, कब भरते वक्त बस इतना कह देता, सब ठीक हो जाएगा। लोग रोज आते, चाय पीते और चले जाते। किसी ने कभी नहीं पूछा, हबीब तुम थकते नहीं? उसकी जिंदगी भी साधारण थी। एक किराए का कमरा, एक टूटी अलमारी और दीवार पर टंगा एक फ्रेम, जिसमें उसकी बेटी की आखिरी तस्वीर थी। कई साल पहले बीमारी उसे ले गई थी। तब से हबीब ने आंसू नहीं बहाए, वो उन्हें चाय में उबाल देता था। एक शाम वही विवेक, जो अब रामशूज को एक पहचान दे चुका था, इंटरव्यू के बाद उसी गली से गुजर रहा था। भीड़, कैमरे, तारीफें, लेकिन दिल अजीब सा खाली था। तभी उसकी नजर उस खोखे पर पड़ी। बिना सोचे वो रुका। हबीब ने चाय थमाई। कोई सवाल नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक कप और एक सुकून। पहली चुस्की में विवेक रुक गया, दूसरी में उसकी आंखें नम हो गईं, तीसरी में वो बोल पड़ा, आपकी चाय अलग क्यों है? हबीब मुस्कुरा दिया, क्योंकि साहब, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई सुनता नहीं। उस दिन विवेक देर तक बैठा रहा। रामनाथ की तरह उसे यहां भी वही बात दिखी। काम छोटा है, मगर इरादा बहुत बड़ा। अगले हफ्ते हबीब की चाय की एक छोटी सी रील वायरल हुई, फिर एक और। लोग आने लगे, पर हबीब ने दाम नहीं बढ़ाए, बस एक नियम जोड़ दिया, पहले इंसान बनकर बैठो, फिर ग्राहक। एक दिन एक लड़का आया, हाथ कांप रहे थे, इंटरव्यू में फेल हुआ था। हबीब ने चाय दी और कहा, नौकरी नहीं मिली, हिम्मत क्यों छोड़ दी? लड़का चुप रहा, लेकिन जब गया, उसकी चाल सीधी थी। आज हबीब की चाय कई जगह है, पर हबीब अब भी उसी खोखे पर बैठता है, क्योंकि उसे पता है चाय की दुकानें बहुत हैं, मगर दिल को गर्म करने वाले लोग कम। और शायद यही वजह है कि जब लोग वहां से उठते हैं तो हाथ में सिर्फ कप नहीं होता, सीने में थोड़ा सा भरोसा भी होता है, क्योंकि हर कहानी किसी बड़े सपने से नहीं, किसी सच्चे इंसान से शुरू होती है।